काल पर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काल पर लोग बाहर निकलते थे, ये बात आपको माननी पड़ेगी। आज से 2 साल पहले, आपसे 2.5 साल पहले, आपसे मियां साहब खान साहब के दौर, एंड के दौर में तो खैर वो काफी गंदे हो गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बयानिए बेची, जो कौम को आजाद करवाने की कोशिश की, गुलामी और पता नहीं क्या क्या, तो उस ड्रामे के चक्कर में लोग निकलते थे। लेकिन अब लोगों ने पिछले 6 महीने की पंजाब गवर्नमेंट की और मरकजी गवर्नमेंट की जो उनकी जो ये परफॉर्मेंस देखते हुए ना, मेरा ख्याल है लोगों ने अपना जहन बदल लिया है। जो लोग समझते थे ना कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है और इमरान खान के साथ ये हुआ है वो हुआ है, मेरे ख्याल में उन लोगों को समझ आ गई कि अगर इमरान खान के साथ ज्यादती ना होती ना उस वक्त उसको निकालने की, तो आज पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो सकती है। अली साहब, पाकिस्तान जब छोड़ा था इमरान खान या इमरान खान से लिया था, तब वाकई बैंकरप्ट होने वाला था। तो ये बात लोग समझ चुके हुए हैं, ये बात लोगों को समझ आ चुकी है कि इमरान खान एक रॉन्ग नंबर है और रॉन्ग नंबर के सिवा कुछ भी नहीं है। इसका मकसद, मुझे एक बात तो बताएं, आपके मुल्क में दुनिया की 40% आबादी वाले ममालिक 2 दिन के लिए आ रहे हैं, आपके मेहमान हैं, और आप उस दिन इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर कर वहां पे उनके आने में खलल डाल रहे हैं। आप मुल्क के कैसे सगे हो सकते हैं? आपकी दुश्मनी शहबाज शरीफ से है, आपकी दुश्मनी नवाज शरीफ से है, आपकी दुश्मनी मौलाना फजल मान से है, निकाल लीजिएगा ना। ये मुल्क तो यही है ना, इस मुल्क का रेलवे भी चलना है, इस मुल्क का बस सर्विस भी चलनी है, इस मुल्क के जहाज भी चलने हैं, एयरपोर्ट भी चलने हैं, बिजनेस भी चलने हैं, मार्केटें भी खुलनी है। वो तभी खुलेंगी जब आप दुनिया के साथ आपके तलकात ठीक हो गए, जब दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट आने दें, काम कारोबार होने दें, सियासी इख्तिलाफात है वो हम हल कर लेंगे बाद में बैठ कर। लेकिन नहीं, जिस तरह इमरान खान साहब मलेशिया में खड़े होकर या अमेरिका में खड़े होकर पाकिस्तानी सियासतदानों को गालियां निकालता था और कहता था कि इन्होंने करप्शन की है, ये हमारे मुल्क को लूट कर खा गए हैं, वही हाल ये यहाँ पे करना चाहते थे। तो देखिए, हर चीज का एक मौका होता है। नाकाम इसलिए हुए हैं कि लोग इनको पहचान गए कि ये रॉन्ग नंबर है, और दूसरी तरफ जो सियासतदान है, जो इस वक्त वजीर आजम मुल्क का, उनकी पार्टी का, नून लीग का हमेशा से ये वतीरा रहा है, ये कंप्लेन नहीं करते, ये गिनवाते नहीं है कि हम किस वजह से नाकाम हो गए और किस वजह से डिलीवर नहीं कर रहे। ये बुरे से बुरे हालात में भी अली साहब डिलीवर करने के आदी हैं और ये डिलीवर करते हैं। यही नवाज शरीफ करता रहा और यही आज शहबाज शरीफ कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आगे जो हमारा टॉपिक है दूसरा, एक और टॉपिक हमारा ऐड ऑन हो गया, वो आपकी ही जो है वो तजवीज़ थी, वो पंजाब हुकूमत ने किया, वो मैं आगे जाकर डिस्कस करता हूँ, अपनी टॉपिक है। इससे पहले देखें, आज जमाइमा ने जब तमाम बेनकाम हो गए, पीटीआई के एहतजाज, 2 एहतजाज के कॉल जो है वो काम ना आई है ऐसे कॉन्फ्रेंस को सबताज करने के, तो फिर जमाइमा को लॉन्च किया गया। जमाइमा खुद अपने मैदान में उतरी और उन्होंने कह दिया कि इमरान खान को, उन्होंने जो कहा, जिस तरह से मजलूम बना के पेश किया, उन्होंने कहा जी इमरान खान को अंधेरे में रखा गया, बिल्कुल गुप अंधेरा कर दिया गया और उनको सोलिटेरिड यानी कि कैद तन्हाई में डाल दिया गया, बिजली बंद कर दी गया जेल की, और इमरान खान को खाना भी नहीं दिया जा रहा, जो कुक है उसको छुट्टी पे भेज दिया गया जो इमरान को खाना बना के देता था। ये तमाम चीजें जो है आज बना के जमाइमा ने पूरी दुनिया को जगाया है, पूरी दुनिया को बकायदा, कुछ सेनेटर्स हैं और कुछ इंटरनेशनल जो उनके एजेंडे पर लोग हैं वो बकायदा जमाइमा के साथ हम आवाज होकर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो ये एन उस मौके पर जब ऐसी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जमाइमा का ये ट्वीट, इसको आप कैसे देखते हैं? सर, ये उनका असासा है सर। ये तलाकें, ये लड़ाइयाँ, ये दुनिया को दिखाने के लिए, ये कुछ भी नहीं है, ये उनका असासा है। जिन्होंने जिसके ऊपर 30 साल मेहनत की है, जिसके ऊपर 30 साल सरमाया करी है, उसको अली साहब वो इतनी जल्दी से तो छोड़ने नहीं जा रहे, इसको इतनी जल्दी से तो वो नहीं जाने जा रहे। देखें, आज बैरिस्टर गोहर साहब का आपने वो बयान सुना जिसमें उन्होंने बताया कि डॉक्टर हमारा मिल के आया, इमरान खान साहब खुश खरम है, इमरान खान साहब सऊद के हवाले से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन्होंने जो प्रोटेस्ट कल उन्होंने हुकूमत ने भी जो उनसे वादा किया था वो पूरा किया है। नकवी साहब ने जो वादा किया था उन्होंने पूरा किया। ठीक है जी, आप जाएं और खान साहब से मिल लें, अपनी तसल्ली कर लें, अगर उनको किसी किस्म का कोई मसला है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जमाइमा उस तरफ, उनका पूरा ट्वीट अगर मैं पढ़ने वालों को पढ़ के सुनाऊं, इंग्लिश में ट्वीट था, उसको पढ़ के सुनाया भी जा सकता है, जिसमें बता रही है कि बिजली बंद कर दी गई है, दुनिया से उनका राब्ता खत्म कर लिया गया है, उनके बावर्ची को छुट्टी पर भेज दिया है, वो कपड़े अपने खुद धो रहे हैं। इसके अलावा जितनी मसाइल उनको बताए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो जो उनका जो थिंक टैंक है ना, उनको दिखाने के लिए, क्योंकि वो ऐसे नहीं होगा कि वो जमाइमा ने 1 2 3 कर दिया होगा। जमाइमा ने पहले उस पर एक दिन मेहनत की होगी, काम किया होगा, अपने तमाम लोगों को वेकअप किया होगा, बताया होगा कल इतने बजे मैं ट्वीट कर रही हूँ। जैसे में ट्वीट उसने एंड में ट्वीट में ये भी लिखा है, जिस तरह हम लोग अपने प्रोग्राम के एंड पे नहीं कहते हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें, इस तरह जमाइमा ने उस ट्वीट के एंड में कहा है कि इसको जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। तो ये देखिए, अपना अपना असासा बचाने के लिए पता है, पिछले दिनों जो डायरेक्ट इसराइल के अखबार लिखने वो शुरू हो गए थे कि इमरान खान साहब ने
इस बात की हमें गारंटी दी है कि अगर वो वापस अगर आप इक़्तिदार में आते हैं तो वो पाकिस्तानियों के दिल इसराइलियों के लिए या इसराइल के लिए मोम करने की कोशिश करेंगे, उनको एक्सेप्ट करने की तरफ जाएंगे। तो सारी कहानी वही है। ये इनके बच्चे भी झूठे, ये भी झूठे, इनकी बीवी भी झूठी, इनकी औरतें भी झूठे, इनके मर्द भी झूठे। ये झूठों के आईजी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। अली साहब अगर इतनी दर्द है, इतनी तकलीफ है, तो कासिम और सुलेमान वहां से टिकट कटवाए ना। उनकी पुफियां यहाँ पे हैं, उनके मतलब के सारा बाप की इतनी बड़ी फैमिली है, वहां से टिकट कटवाए। लाहौर से उनको कोई ना कोई ले लेगा ना, बनी गाला में या जमान पार्क में रहने के लिए उनको कमरे तो मिल जाएंगे ना जब वो पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे अपने बाप को मिलने के लिए। तो क्या आप सोचते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान नहीं मिलने देगी? और अगर नहीं मिलेंगी तो ठीक है, आप लोगों को तो बहुत बड़ा हथियार मिल जाएगा प्रोपेगेंडा करने के लिए। कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आए हैं, बाप उनका साबिक वजीर आजम है, और हुकूमत ने उनको अपने बाप से मिलने नहीं दिया। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? तकलीफ तो करें, टिकट तो कटवाएं, चले ना लें बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास ले लें, नान के तो अड्डे अड्डे मीर ने इन्नी तो हिम्मत करो। लेकिन क्योंकि करना ही प्रोपेगेंडा है तो वो प्रोपेगेंडा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और जमाइमा भी यही कर रही है। अच्छा होता वो ट्वीट करने से बेहतर था अपने हस्बैंड के, उन्होंने कहा था मेरे बच्चों के बाप, हस्बैंड नहीं लिखा उन्होंने इमरान खान से, उन्होंने कहा मेरे बच्चों के बाप। तो कोशिश करती है अपनी बच्चों, अपने साबिक हस्बैंड के बच्चों को भेजती कि वो इमरान खान को मिल के आते, टिकट करवा के भेज देती। फिर कैसे हुकूमत उनको ना मिलने देती अगर इस तकलीफ में है वहां पर बैठ के कि इमरान खान की बिजली बंद होगी? वो कासिम और सुलेमान आकर देख भी लेते कि बाप की बिजली बंद हुई भी कि नहीं हुई। और दूसरी बात यह कि ये वही पार्टी है ना जिनको आज बड़ी तकलीफ है। इमरान खान को बवासीर हो गई तो इनको तकलीफ हो जाती है, इमरान खान को कीड़ा है, दांत में कीड़ा, कहने की तो दांत में कीड़ा है तो फिर वक्त पड़ जाता है। लेकिन याद है आपको बेगम कुलसूम नवाज साहिबा, अली साहब उस वक्त नवाज साहब जेल में थे, टेलीफोन की सहूलत मौजूद नहीं थी, तरला और मिन्नत किया था, 10 फोन पड़े थे उस ऑफिसर के कमरे के आगे। उसने सिर्फ मियां साहब ने यही कहा था कि मेरी बात करवा दें, तो उनको वो अरशद मरहूम साहब जो है, उन्होंने अरशद वहीद मरहूम साहब उन्होंने एक कॉलम लिखा था, ब्रेक किया था कि नवाज शरीफ साहब को 4 मिनट बात नहीं करने दी और कहा जी कि आपका टाइम खत्म हो गया, बात नहीं करने देंगे। और थोड़ी देर के बाद बेगम कुलसूम नवाज साहिबा जो है वो फात पा गई थी। तो आज इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, बिजली बंद कर दी है, खाना नहीं मिल रहा, बावर्ची छुट्टी पे चला गया और इमरान खान साहब अपने कपड़े इस्त्री खुद कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये स्वाय प्रोपेगेंडा की और कोई चीज हो सकती नहीं है और ना है वो। सर ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं होता, ये तो कहानी है ना दुनिया को दिखाने के लिए। बेसिकली आप टाइमिंग देखें, एसयू कॉन्फ्रेंस हो रही है उस मौके पर जब पूरी दुनिया में हेडलाइन पाकिस्तान के लिए अच्छी मुस्बत हेडलाइन लगनी है कि पाकिस्तान पूरा अमन मुल्क है, यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है, दहशतगर्दी नहीं है, इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। उस दौरान ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि वो जो इंटरनेशनल मीडिया है उनकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट की जाए इस तरफ, नेगेटिव जो है वो उधर चीजें फैलाई जाए। तो अब तो कोई कसर बाकी रह ही नहीं गई, कोई शक नहीं रह गया कि ये पाकिस्तान का इनका जो मकसद है, जो मोटिव है, वो अनडू पाकिस्तान है, जो कि नहीं पूरा होगा। अच्छा, उसके बाद हम जरा आखिरी टॉपिक है हमारा, फिर एक सवाल असल में हम आ गया वो भी डिस्कस करना है। उससे पहले ये पंजाब कॉलेज वाला जो इशू हुआ था, आज मैंने आप ही का वीडियो क्लिप देखा, अर्ली इवनिंग जो है आपने वो वीडियो क्लिप किया, उसमें आपने कहा कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो लोग इस पे फेक न्यूज फैला रहे हैं, जो लोग बाज नहीं आ रहे, हुकूमत को चाहिए उनको पकड़ें और उनके खिलाफ सख्त जो है वो तदीबी कार्रवाई करें। और मेरे ख्याल से हुकूमत ने आपकी जो है वो बात सुन ली है। और अभी मैं पंजाब की वज़ीर इत्तलात का ट्वीट देख रहा था और उन्होंने बताया है कि FIA की 7 रुकनी टीम जो है वो तश्कील दे दी गई है, तहकीकाती टीम और इंक्वायरी टीम, वो यही काम करेगी जो तजवीज़ आपने दी है कि जो लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं उनको वो पकड़ेंगे और उनसे पूछेंगे हम जो तुसी गल कीती है सबूत दो। तो ये कैसा इनिशिएटिव है, क्या बर वक्त है थोड़ा लेट कर दिया? अली साहब मेरी बात सुने एक मिनट, होता पता है क्या है? ये क्योंकि हुकूमती काम है, इनमें ऐसे ही होता है। अगर एक स्कूल की दीवार गिर गई है ना तो वो स्कूल की दीवार डायरेक्ट नहीं बन सकती, उसके लिए 500 महकमों से घूम के आना पड़ेगा उस स्कूल की दीवार को ठीक करने के लिए। मैं गलत तो नहीं कह रहा कि सरकारी काम ऐसे ही होते हैं कि वो फलाह पास करेगा, फलाह आएगा, किसी होती जगह है, पे कर दें। हमारे दोस्त हैं रवायत पड़ गई है ना एक। रवायत पड़ गई, हमारे दोस्त हैं, वो हम इंतजार कर रहे हैं कि उनका नोटिफिकेशन जो है वजीर की तरफ से चली गई है चीफ सेक्रेटरी के पास, उन्होंने साइन करने हैं, तरीका कार रहेगा होगा। तो वो अभी तक हम वेट कर रहे हैं कि कब उनका नोटिफिकेशन आए और कब वो पाकिस्तान की तरफ रवाना हो और कब वो अपनी जगह ड्यूटी संभाले। तो ये एक सरकारी काम होते हैं। लेकिन मैं कल मेरी आपसे भी मैं 2-3 जगह पे कोट कर चुका हूं कि मेरी अली साहब से ये जो बहस हो रही थी वो ये हो रही थी कि ये वाला मामला जो है ये लमकाने वाला नहीं है। देखिए अली साहब कितना मोटा काम है। अब मुझे एक बात बताएं, अली रजा शाह साहब एक इंसान है, वो लाहौर के एक हिस्से में रहते हैं, उनका अपना घर है और उनके जानने वाले फला फला हैं। अब अगर फर्ज किया है अली रजा शाह या परवेज संधीला के साथ कोई ऐसी हैपन हो जाए
तो कितना मुश्किल है उन हमसायों से जाके पूछना कि अली साहब आपको कब नजर आए, किस वक्त नजर आए, वो घर से कब निकले। ये 5 मिनट का काम है ना, इस पे आप कमेटी बिठा देंगे या इस पे आप 15 दिन का टाइम दे देंगे तो बात आगे से आगे निकल जाएगी। उस बच्ची, जिस बच्ची के बारे में ये फेक न्यूज फैलाई जा रही है अब तक के मुताबिक, खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक उस बच्ची के साथ कोई ऐसी हैपन हुई हो, जिस बच्ची के साथ ये न्यूज, जिस बच्ची के बारे में कही गई, अली साहब उस बच्ची की कम से कम उसकी क्लास में 40 से 50 बच्चियां दूसरी होंगी, शायद बच्चे भी हों साथ में, को एजुकेशन है पाकिस्तान में। तो वो 40 से 50 बच्चों में या बच्चियों में कोई एक वीडियो दिखाएं जिन्होंने ये बताया उस बच्ची का ये नाम था, वो हमारे साथ बैठती थी और फलां दिन उसके साथ ये ज्यादती हुई थी। मुझे अभी तक कोई एक बच्चा नजर नहीं आया। फिर उस कॉलेज के रिकॉर्ड में वो बच्ची का कॉलेज में वो कॉलेज वो बता रहा है कि वो कौन सी बच्ची है, उसका एड्रेस क्या है, वो कहाँ रहती है, वो कहाँ जाती है, वो कहाँ आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस बच्ची से मंसूब किया जा रहा है वो उसके घर वाले बता रहे हैं भाई हमारी बच्ची तो स्कूल नहीं गई इसलिए कि वो अपने घर में गिर गई थी, इस वजह से स्कूल नहीं गई है। हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। इवन आप ये देखें कि उन बेचारों को अपने बच्ची का मेडिकल डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ा, देखा खुदा का वास्ता जी हमारी बच्ची गिरी है, हमारी बच्ची के साथ ये हैपन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये करने वाले जो हैं इसके पीछे कुछ साइंस और है। मैं आपको एक बात और बताऊं, ये पंजाब कॉलेज की बैड लक है, ये किसी के साथ भी हैपन हो सकती है, किसी और स्कूल कॉलेज के साथ भी हो सकती थी, लेकिन पंजाब कॉलेज की बैड लक है उनके साथ हुआ है। ये चीजें प्लान की जाती है। मैं बड़ा इस पे बड़ा क्वाइट श्योर हूं कि अगर खुदा ना करे ये वाकया हुआ है तब भी कि उसको हमने इस्तेमाल करना है, और अगर खुदा ना करे ये वाकया नहीं भी हुआ तो हमने उसको इस्तेमाल करना है। दोनों सूरत में यही हो रहा है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और ये पंजाब गवर्नमेंट दोनों काम करे, एक तो जिन्होंने कानून बनाया है उस कानून को पूरा पूरा इस्तेमाल करने का मौका आ गया, पूरा पूरा इस्तेमाल करें। और जिस तरह ये जो कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी जितनी जल्दी हो सके, जो मसला हुआ है, जो हो क्या रहा है अभी तक भी हो रहा है, देखिए अगर ये नेचुरल होता ना अली साहब तो उस दिन ये हैपन हुई थी, हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने, उस एजुकेशन के वजीर ने यकीन दिला दिया वहां पर मौके पर पहुंच के, तो ये मामला फिर बैठ जाना चाहिए था। आपको पता है आज सारा दिन भी ये हुआ है, और भला कहाँ का हुआ है, मुजफ्फरगढ़ यहां से आखिरी जिला है पंजाब का, वहां पर भी हुआ है, सियालकोट में हुआ है, गुजरांवाला में हुआ है, और लाहौर में भी हो रहा है, और कल भी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये नेचुरल नहीं है, इसको ज्यादा से ज्यादा देर तक रखना है जिन लोगों ने शुरू किया है। तो जिन लोगों ने ये शुरू किया है उन लोगों को ढूंढे, उन लोगों को पता करें, बहुत सारे आपको मिलेंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इबरत का निशान बनाएं, और फिर जिन्होंने, मैंने आपको सुबह में, मैंने जो सुबह वीलॉग किया उसमें मैंने बताया था कि मैं वकील किसी का देख रहा हूं, वो दो एक वकील हैं, उनके साथ एडवोकेट है, उनके स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं कि वो बता रहे हैं कि वो बच्ची जो है वफात पा चुकी है, वो बच्ची फौत हो गई है। अब पकड़े ना इनको, इनको पकड़ के लाए कि इनके ऊपर कानून जो है उसको लागू करें। तो मेरे ख्याल है कोई इतना बड़ा काम नहीं है। इंशाल्लाह ताला पंजाब हुकूमत, मरियम नवाज जो है ना, वो इन चीजों को इग्नोर ना करती है ना करेंगी, इबरत का निशान बनेगा। जो ये करने वाले हैं वो कानून के पंजे में जरूर आएंगे, बचने वाले नहीं है। और पंजाब कॉलेज की किस्मत माड़ी है कि पंजाब कॉलेज के साथ हैपन होगी, ये हो किसी के साथ सकती थी। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। सवाल तो मेरा ये आखिरी था, अब थोड़ा सा मैं मुख्तसर आपसे जो है वो इस पे, ये खबर है हम सुनने वालों को बता देते हैं और इस पे आपका मुख्तसर जो है वो एनालिसिस लेना चाहूँगा। अभी मौलाना फजल रहमान से वो 3 घंटे की तवील मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो से और मौलाना फजल रहमान की, और उन्होंने कल कहा था कि मेरी आखिरी जो मुलाकात, 7वीं मुलाकात आईनी तरमीम पे, वो बिलावल से और फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ से होगी। अब वो कल यानी कि बुध के रोज़ मियां नवाज शरीफ के पास जातीमरा भी जाएँगे लाहौर में और उनसे भी हम एक मुलाकात करेंगे। तो आप इसको, इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है ये आखिरी लम्हात हैं और आखिरी मुलाकातें हैं, और एंड पे उसका जो रिजल्ट है वो मौलाना फजल मान साहब हुकूमत के साथ ही है। अ, इसमें कोई शक नहीं है। मौलाना साहब का गुस्सा, मौलाना साहब के जो गुस्सा है वो जायज़ भी है, उसको मैं और आप समझते भी हैं कि मौलाना साहब के ज्यादती हुई है, मौलाना साहब हुकूमत से बाहर हैं, मौलाना साहब की वजह से अगर ये लफ्ज़ बड़े हैं, हमारा कोई लीगी भाई इसका गुस्सा भी कर जाए तो चलो उससे माजरत। आज की ये जो हुकूमत है ये अगर देखा जाए तो मौलाना फजल मान साहब ने बड़ी अपोजिशन काटी है, उन्होंने बड़ी इमरान खान के साथ सख्त अपोजिशन काटी है। अगर वो भी आज इस हुकूमत का हिस्सा होता तो बड़ी होती, लेकिन अब अच्छा, फिर मौलाना फजल रहमान साहब का जो मौकफ है, कुछ चीजें हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते। अगर इमरान खान का तोड़ था तो वो मौलाना फजल रहमान था। केपीके में अगर मौलाना फजल रहमान जो है ना वो इमरान खान के तोड़ है, अगर आपने इमरान खान को वहां पे खत्म करना है तो मौलाना फजल रहमान को तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा ना, सबको करना पड़ेगा।
अब जो करते हैं उनको भी करना पड़ेगा, जिन्होंने नहीं करना किया उनको भी नजर आ रहा होगा कि हमारी गलती सामने कि आपने इमरान खान को वहां पे फिर तगड़ा कर दिया, आपने 2 तिहाई अक्सरियत इमरान खान को, बात से समझ आने वाली है। तो मौलाना साहब का गुस्सा जो है ना वो खाली सियासतदानों पर नहीं है, अली साहब मेरी थोड़ी को बहुता समझे, उनका गुस्सा किसी और जगह पर भी है, क्योंकि करने कराने वाले तो आपको पता ही है जो भी हैं। तो मौलाना फजल मान साहब जो हैं वो मौलाना मियाँ साहब जो आखिरी उनके साथ मुलाकात होगी, अब अजलास जो 18 तारीख को बुलाया उसमें मियाँ साहब मौलाना साहब इन है। मौलाना साहब ये कभी रिस्क नहीं ले सकते कि उनके बगैर ये जो है वो अगर तरमीम मंजूर होती है तो तारीख में लिखा जाएगा कि मौलाना फजल मान साहब ने उस वक्त इस तारीखी तरमीम में वोट नहीं दिया। जो पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा पुराना ख्वाब है, जब से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि आईनी अदालत अलहदा होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के जितने मसाइल वाले जितने मसाइल हैं, जितने केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, वो तेजी से हल हो सके, और जो जज साहबान है वो अपनी तमाम तवज्जो सियासी केसों की तरफ ना रखें, उनको ज्यादा टाइम मिले, तो ये एक बड़ा तारीखी काम होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी हैं वो उसके अंदर जो आएंगी। मुझे लगता है कि मौलाना साहब कोई इशू नहीं है, कोई बिग डील नहीं है। मियाँ साहब के बारे में उनके जो उस दिन डॉक्टर दानिश साहब के साथ प्रोग्राम में अल्फाज थे वो बड़े खूबसूरत थे, जब उनसे पूछा जी कि लोग कह रहे हैं कि मौलाना साहब आपने मियाँ साहब को घर आने पर रोक दिया है, मना कर दिया है,